जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान विद्वान में। तो ये तो सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी होता है, लेकिन इसके नियम क्या है। जब हम कोई भी काम करें, सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम का पता ही नहीं है, अपनी मर्जी से ही सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं। इसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय और नियम पता होना जरूरी है। आज हम आपको सूर्य पर जल चढ़ाने की विधि नियम बताएंगे। सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना जरूरी है। तो अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो संपूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। सूर्य देव को जल सही समय, मंत्र और उसकी विधि, हम कैसे उनको जल अर्पित करें, ये सब आपको मैं इस वीडियो से बताऊंगी। तो आप उस नियमों को देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सूर्य देव को जल चढ़ाने का पहला नियम। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हो या उससे भी ज़्यादा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें इस समय के हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय के समय होता है, इसलिए जब सूर्य उदय हो उसी समय में सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। उदय होने के 1 से 1.5 घंटे के बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं या इससे कम समय में चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं। सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं बहुत ही शुभ है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता है और ऐसी प्रक्रिया में बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता है और हानि पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय सूर्य को जल अर्पित करते हैं, ये बहुत ही गलत है। जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है तो सूर्यास्त के समय सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते। नंबर 2, सूर्य देव को जल चढ़ाने की दिशा सूर्य देव हमेशा दिखाई दे वही होती है, आवश्यक नहीं, क्योंकि कई बार मौसम में बदलाव से या फिर धुआं, कोहरा, बादल आदि होने के कारण में सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्य देव होने का समय पता नहीं चलता है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया नहीं छोड़नी चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं कि सूर्य देव पूर्व दिशा में उदय होता है, तो हमें आँख बंद करके भी उस दिशा में हम जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य नहीं दिखे तो भी हम उस दिशा में उसकी तरफ मुंह करके हम जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रूम छिद्र खुल जाते हैं व उनसे गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना स्नान किए सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो लाभ से वंचित हो सकते हैं, इसलिए स्नान करने के बाद जल चढ़ाएं, जो कि पूरा लाभ हमें मिले। सूर्य देव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य को देख लें और जल चढ़ा देते हैं, लेकिन ये विधि सही नहीं है। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन में ही अर्पित करें, तभी हमें इसका प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। और बाजार में एक तांबे का लोटा ले आए, सुबह उस लोटे को शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें। सूर्य के जल में क्या डालें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ चीज़ें डालें जिससे सूर्य देव प्रसन्न हो और हमें उसका लाभ मिल सके। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता बढ़ जाती है और सूर्य को जल अर्पित करें। इससे सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा हम पे बरसा देते हैं। आँखों का केंद्र बिंदु हो। जल की धारा चढ़ाते समय आपकी आँखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलने वाली जल की धारा की तरफ होना चाहिए। इससे क्या है कि सूर्य देव के हमें जल चढ़ाने का फायदा मिलता है। सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को अर्पित करते समय सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 ओम सूर्य नमः है, भास्कराय नमः है, रवाय नमः है, मित्राय नमः है, भानुय नमः है,
खगाय नमः, पशुवे नमः, मार्चिन नमः, सावित्री नमः, हरिन भर्गे नमः। इन सभी नामों का जाप करें और उसके पश्चात ही सूर्य जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। सूर्य भगवान के सभी 12 नामों का विधि पूर्वक जाप करें, उन्हें जल अर्पित करें और अर्पित किया हुआ जल सूर्य देव सबसे पहले स्वीकार करते हैं जब हम मंत्र के साथ जल चढ़ाते हैं। सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वो जल अपने पैरों पर नहीं गिरे और उसके छांटे भी पैरों को नहीं छुए, लेकिन कोशिश करें कि जितना हो उसके पैरों से दूर रहे, तो वो जल बहुत ही शुभ माना जाता है। खड़े होकर आगे की तरफ झुककर जल अर्पित करें, जिससे कि आपके जल आपके पैरों को स्पर्श नहीं करेगा और सूर्य भगवान बहुत ही खुश होते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आपको झुककर जल को स्पर्श करें, अपने माथे और आँखों पर लगाएं। इसके बाद जल को 3 बार परिक्रमा करें और सूर्य को प्रणाम करें, तो वो प्रक्रिया पूरी होती है। सुबह के समय अगर सूर्य देव को जल देते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो, तो वो एक क्या है आदत बन जाएगी जो हमें सफल परिणाम मिलेगा। अपने नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर भूलवश आप कभी गलती से नहीं चढ़ाते हैं तो क्षमा याचना माने जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें, तो सूर्य देव हमें माफ़ कर देते हैं। जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन ताज़ा जल और शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य देव के मंत्र ओम ग्रहण सूर्यनाय नमः का 7 बार जाप अवश्य करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय अपने मुंह को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम लाल फूल अवश्य डालें। अगर ये चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो कम से कम जल में अक्षत या यानी चावल के दाने अवश्य डाल लें, जिससे क्या है कि ये बहुत ही शुभ माना जाता है।